हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम अगेन टू इंजीनियरिंग अड्डा 24/7 एंड वेलकम टू आवर सेशन। आरआरबी जी सीबीटी 1 का आप लोगों का पेपर कंप्लीट हो चुका है और सीबीटी 2 की आप प्लानिंग कर रहे हैं कि सर प्रिपरेशन करना है मुझे, मगर कई बच्चों के अभी भी ये डाउट्स हैं कि सर हमारे जो मार्क्स हैं दे आर अकॉर्डिंग टू प्रीवियस सेशन हमारे बात करें कि सर हो सकता है कि बिलो एवरेज मार्क्स हो या फिर हो सकता है कि आपके मार्क्स एवरेज हो या फिर बहुत अच्छे आए हो। तो हर चीज़ में आपकी डाउट्स हैं। कैसे डाउट कि सर इस पर्टिकुलर मार्क्स में तैयारी चालू करूँ या ना करूँ। वो चालू करूँ तो सर किस तरह से प्रिपरेशन करूँ कि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए दूसरों के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमने देखा है सर कि हमने जब मॉक टेस्ट दिए थे तब तो बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, मगर जब लोगों के साथ में मैंने मार्क्स देना स्टार्ट करे तो मेरे पास बहुत ही कम मार्क्स आए। तो यही सवाल व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, ये सारे जो आपके चिंता हैं, वो सारे जो प्रश्न हैं जो आप कहते हैं कि सर मुझे टेंशन दे रही है, वो सारी चिंताओं को टेंशनों का आज खत्म करने आया हूँ इस मास्टर स्टडी के थ्रू, जहाँ पर कि आपको प्रिपरेशन करने में बहुत हेल्प होगी। पहली चीज़ क्या करें, अब ये बात करें, क्या ना करें तो बात की बात है, पहले क्या करें उसकी बात करें। पहली बात तो व्यर्थ चिंताओं को खत्म करें। देखिए गीता में बहुत अच्छी चीज़ लिखी गई है, कर्म करो फल की इच्छा ना रखो। तो देखिए आपने अपना कर्म कर चुके हैं, सीबीटी 1 के एग्जाम दे चुके हैं, आपने अपनी तरफ से जितना मोस्ट पॉसिबल हो सकता था वो अपने एफर्ट दे चुके हैं। अब बात रही कि सर रिजल्ट क्या होगा, वो अपने हाथ में नहीं है। आप सिर्फ मार्क्स देख देख के तड़प सकते हैं कि सर मेरे बिलो एवरेज मार्क्स है या एवरेज मार्क्स है, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स हैं, मगर एंड ऑफ डे स्टूडेंट्स ये है कि आपको अपने अंदर से मालूम होना चाहिए कि, और बात ध्यान दीजिए, जब हम पेपर करने के बाद बाहर आते हैं तो हमें मालूम हो जाता है कि हमारे मार्क्स अच्छे या नहीं है। अब तीनों की बात करूं कि इनकेस कभी आपके मार्क्स अच्छे नहीं है, आपको लगता है कि अंदर से कि नहीं सर होगा या नहीं होगा, तो तीनों चीज़ का केस लेके चलता हूं। कभी आपको लगता है कि आपका नहीं हुआ और आपने अभी से प्रिपरेशन प्लानिंग बंद कर दी, तो क्या होगा उसमें, ये होगा कि आप आगे जाके लेट्स से नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स आते हो, सीबीटी 2 की आपकी प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट होती है कि नहीं सर मेरे रिजल्ट आ चुका है, मेरा हो चुका है, सीबीटी 2 के लिए मैं प्लानिंग करना चाहता हूं और मेरे पास सिर्फ 2.5 महीने बचे, तो आपका समय कम बचेगा। इन केस कभी आप लोगों का एग्जाम में नहीं हुआ, मैं एक बहुत बड़ी वर्स्ट केस लेके चल रहा हूं, तब क्या होगा, तब ये केस होगा स्टूडेंट्स कि आपने प्रिपरेशन प्लानिंग स्टार्ट भी करी, तो मैं कहता हूं कि आपकी जो सीबीटी 2 की प्रिपरेशन है, मैं फिर से कहता हूं कि किसी भी तरह की मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है, क्योंकि आप किसी भी तरह की टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन करें, चाहे वो एसएससी जी आरआरबी जी, सभी का नॉर्मल रूप से आपका सिलेबस सेम होता है। तो आपके हार्ड वर्क से आप क्यों बच रहे हैं, मत भागे हार्ड वर्क से, हार्ड वर्क करिए। इस हार्ड वर्क में सबसे पहले क्या करेंगे कि सर हमारे पास 3 से 3.5 महीने, कभी हमें एग्जाम रिजल्ट भी आता है तो अप्रैल तक एग्जाम होगी, तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान देना होगा, सबसे पहले बच्चों में ध्यान देना होगा अपने रिवीजन के ऊपर। अब वो समय चलेगा कि आप बहुत सारी थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करोगे, आज सबसे पहले ध्यान दोगे आपके रिवीजन के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करोगे, जहां पर कि आपके जो ऐसे टॉपिक्स है जो कि आपके मोस्ट मार्क्स गेन कर सकते हैं आपके पास में, जहां पर कि रजत सर ने आपको सिविल के अंदर और मैंने इलेक्ट्रिकल में आपको बताया कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जो सबसे ज्यादा आपको वेटेज देंगे आपको सीबीटी 2 के अंदर। टेक्निकल पोर्शन की बात करूं तो उनका रिवीजन करना सबसे पहले स्टार्ट करो, जो वो मोस्ट टॉपिक को कंप्लीट करें सबसे, फिर आप लाइट वाले टॉपिक को कंप्लीट करें। अब आपका जब रिवीजन होना स्टार्ट हो एक एक टॉपिक एक एक सब्जेक्ट का, तो उसके साथ में आपके पीवाईक्यूज को लगाना स्टार्ट करोगे आपके पास में। आप पीवाईक्यूज कहां से लगाओगे, तो ये भी आपको इंजीनियरिंग अड्डा ऑफर करता है कि हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे हम लोग आप लोगों को, मैं 6 to 7 रस 7 to 8 और 8 to 9 तक लगातार आपको सीबीटी 2 की इसी प्लेटफॉर्म पे सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए प्रिपरेशन प्लान देना है, कहीं और जगह जाने की जरूरत नहीं आप लोगों को, तो यही सब आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये काम आपको करना है, क्योंकि आपने रिवीजन कर लिया, उसकी प्रैक्टिस कर ली। अब आपको क्या करना है, लाइव वाइटी सेशन में आना है और आपको चेक करना है कि आपके जो क्वेश्चन, आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करा है कि सर मैंने आरआरबी जेईई या एसएससी बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, अब मैं सेशन में आता हूँ, सर को देखता हूँ कि मेरे मार्क्स, मैंने जो करा है मैंने रिवीजन, उसके बस मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपका किस तरह का सेल्फ इवोल्यूशन हो रहा है, सर मुझे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब सेल्फ इवोल्यूशन की बात करें कि इसका मतलब क्या, इसका मतलब होता है कि अभी तक आप लोगों ने, जब आपके सेशन चल रहे थे नॉन टेक्निकल के, तो आप लोगों के 100 में से करीब 70 मार्क्स 80 मार्क्स आपके आए थे, बहुत अच्छे मार्क्स बच्चे आए थे, मगर एक्चुअली जब आपके पास फाइनल रिजल्ट आया सीबीटी 1 के, जब अपने मार्क्स आपने देखे तो आप लोगों को मालूम पड़ा आफ्टर शीट कि सर मेरे मार्क्स तो बहुत ड्रॉप डाउन हो गए। अब क्या करा जाए, तो बच्चों ऐसा है कि हमें मालूम होना चाहिए हम कितने पानी में, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए क्या ज़रूरी है कि हमें ओवरऑल सभी बच्चों के हिसाब से 10,000 या 20,000 बच्चों के हिसाब से मालूम होना चाहिए कि हमारा इवोल्यूशन कैसा है। तो कभी भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स भी आ जाए तो बहुत ज़्यादा आप ओवर कॉन्फिडेंस में ना हो, और बहुत ज़्यादा कम भी आ जाए तो अंडर कॉन्फिडेंस मत हो, क्योंकि स्टेप भी आपके पास लर्निंग कर्व की जो आपने पढ़ रखी सीबीटी 1 के लिए। अब ये बात हुई कि करना क्या है, अब क्या नहीं करना स्टूडेंट्स, करना ये नहीं कि नेगेटिव माइंडसेट नहीं बनाना। नेगेटिव माइंडसेट का मतलब क्या कि सर मेरा तो होगा ही नहीं,
ठीक है, ये सबसे गंदा माइंडसेट है जो कि किसी स्टूडेंट के लिए आपकी, ये कह सकते हैं कि आपका किसी भी एग्जाम के पैटर्न के लिए सबसे नेगेटिव थॉट होती है कि सर मेरा तो होगा नहीं। अनटिल आपके हाथ में रिजल्ट नहीं आता आप नेगेटिव थॉट नहीं अपनाएंगे। सेकंड चीज, माय वे और हाईवे। इन सेंस कहता है कि सर मेरे हिसाब से एग्जाम हो तो ठीक, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एग्जाम की तैयारी नहीं करूंगा। सबसे गंदा अप्रोच है माय वे या हाईवे वाला अप्रोच हमारे पास में। कहते हैं कि सर मेरे हिसाब से आरआरबी जेईई का एग्जाम प्रिपरेशन नहीं हुआ, इट मींस मैं अब क्विट कर देता हूं एग्जाम को, और ये एग्जाम मेरी क्या है, लास्ट एग्जाम है। कैसे एग्जाम है, मेरी लास्ट एग्जाम है, अब मैं एग्जाम की तैयारी नहीं करूंगा, मेरे हिसाब से रिजल्ट नहीं आया है, अब मेरी लास्ट एग्जाम है, अब मेरा इस जीवन का सबसे आखिरी एग्जाम होने वाला है। तो मैंने आपको सबसे शुरुआत में भी कहा था कि आरआरबी जेईई सीबीटी 1 आपकी ना पहला एग्जाम है ना लास्ट एग्जाम है। जीवन में और भी आपको कड़े इम्तिहान देने पड़ेंगे, ना इस आपके प्रिपरेशन प्लानिंग के मौक़ों के ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर, आपकी सोशल कल्चर के ऊपर, आपकी इकोनॉमी के ऊपर बहुत सारे एग्जाम्स है बच्चों। कहाँ कहाँ जाके क्विट करोगे, तो क्विटिंग कहीं पर भी, क्विट करना कहीं पर भी ऑप्शन नहीं होता है। आज से प्रिपरेशन करें, ये एग्जाम हो चुकी है 2025 के लिए चालू करें। अगली चीज़ जो क्या नहीं करना है, इन डेप्थ थ्योरी का नॉलेज। इन सेंस के कई बच्चे होते हैं कि सर हमने जिस तरह सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी की, किताब ले ली उसको घोटना चालू कर दी, ये नहीं करें। आपको सिर्फ वो पार्ट पढ़ना है कि जो आपको वन लाइनर एमसीक्यूज में आते हैं, वो पार्ट पढ़ना है। इन डेप्थ पार्ट पढ़ना, गेट और इंजीनियरिंग सर्च की तैयारी करें तो ही करें। अगली चीज, नो एमसीक्यू प्रैक्टिस। इन सेंस कि आपसे थ्योरी पढ़े जा रहे हो, एमसीक्यू की प्रैक्टिस ही नहीं करी, तो सबसे बुरी चीज़ ये हो जाती है कि एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करी। एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी, क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला, नो सेल्फ इवोल्यूशन। ये सबसे बड़ा कारण है किसी बच्चे का किसी एग्जाम में नहीं होना, मतलब सेल्फ अवेयरनेस नहीं होना कि सर मेरा तो एग्जाम में हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यही नहीं बच्चों को मालूम होता है। तो ये कैसे मालूम पड़ेगा, जब आपके पास में आप जाओगे कहीं बच्चों के साथ एग्जाम का अटेम्प्ट करोगे, तब जाके हमें ये चीज़ मालूम होती है। अब ये सब चीज़ मालूम कैसे होगी, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा। इसके लिए आप या तो हमारे वाइटी सेशंस में जुड़ सकते हैं, या फिर हमारे पास खुद का अपना सफलता 2 पॉइंट बैच हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए आपका अलग बैच है सफलता 2 पॉइंट बैच, और सिविल के लिए भी सफलता 2 पॉइंट बैच अवेलेबल है आपके इंजीनियरिंग अड्डा 24/7 के ऐप के ऊपर, जहां पर कि सारी चीज़ें जो आपको करनी है वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी आपके पास में। यहाँ पर तो कहाँ मिलेगी स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि आपका इंजीनियरिंग अड्डा 24/7 के ऐप पे जाएंगे आप लोग। यहाँ पर ये इंजीनियरिंग अड्डा 24/7 ऐप है, यहाँ पर जाएंगे आप लोग, आप किसी ब्रांच की स्टूडेंट है आपके पास, तो ये जो तीनों चीज़ें हैं इनका परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। लेडीज में इलेक्ट्रिकल की बात करूँ या आरआरबी जेईई के ऊपर जाओगे, सफलता 2.0 बैच अप्लाई करोगे, तो आपको फीचर्स में आपको बहुत सारी चीज़ मिलेगी। क्या मिलेगी, तो बस मैं फीचर्स आपको बताऊँ जो कि आपकी सारी समस्याओं को हल कर देगा। क्या मिलेगा यहाँ पर, तो बेसिकली यहाँ पर वीकली टेस्ट टॉपिक मिलेंगे, आपको सेल्फ इवोल्यूशन के लगातार आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे आपके पास में, आपको लगातार मिड टर्म और आपके पास फाइनल के लिए आपको अलग अलग इवोल्यूशन मिलेंगी, जहां पर कि आप देख पाओगे कि सर मैं अब बाकी स्टूडेंट से कितना बेटर हूं। यहां पर लगातार आपको हैंड रिटन नोट्स और पीडीएफ लगानी पड़ेगी, जहां पर कि आपको सारी छुट्टी हो जाएगी आपके टाइम के क्रेडिट के हिसाब से। तो आप ये करते हैं तो बहुत बेटर है। ये ना सिर्फ आपके इलेक्ट्रिकल के लिए अवेलेबल है, जहां पर कि इसकी प्राइस मनी 1700 रुपीज़ की बहुत ही अफोर्डेबल रेंज के अंदर है, जैसे अवेल कर सकते हैं। अब इसकी बैचेस कब से स्टार्ट हो रही है, तो इसको बैचेस अवेल करना हो कि बैचेस कब से, तो यहाँ से आप देखेंगे इसकी बैचेस 6 जनवरी, बोले तो 6 जनवरी से आपकी इसकी बैचेस स्टार्ट हो रही है, मतलब आज हमने रिकॉर्ड कर रहे हैं तब से इसकी आपकी बैचेस स्टार्ट हो चुकी है। आज ही अवेल करें, बहुत ही अफोर्डेबल बेस्ट एजुकेशन की बात करें कि हाँ सर हमारी बेस्ट आपको मिलने वाला किसी भी आपके प्लेटफॉर्म पे, तो यहीं मिलेगा आपके पास में। ना सिर्फ इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल तीनों के लिए बैचेस आपके अवेलेबल है, और आज से अब बैच स्टार्ट हुई हमारे पास में, तो अवेल करना ना भूलें। मेरे पास में बहुत सारे पर्क्स हैं, और मैं बोल सकता हूँ सीबीटी 1 में आपने जो गलतियाँ की सीबीटी 2 में दोहराए नहीं, और सीबीटी 1 में जो गलतियाँ की हो सकता है आपने एवरेज मार्क्स भी आ रहे हो, तो अपने पे हौसला बनाए रखें। इसी तौर पे हम एंड करते हैं हमारे सेशन को। कभी आपको सेशन पसंद आया हो, लाइक करें इस हमारे वीडियो को, शेयर करें सारे बच्चों को जो सीबीटी 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें इंजीनियरिंग अड्डा 24/7 को। लगातार इस तरह के वीडियो जो मोटिवेट करते हैं, आपको प्रिपरेशन गाइडलाइन देते हुए आपको बने रहें। थैंक यू सो मच।